वीरू जी, जिस तरीके से नूतनपुर में वाक़या हुआ और उसके बाद जो है धीरेन्द्र सिंह आज गिरफ्तार भी हो गए हैं, आज आप बलिया आए हुए हैं, किस उद्देश्य से आए हुए हैं, क्या कहना है आपका? कई मुद्दे हैं बलिया आने के लिए। पहले तो समाज ने जो पगड़ी पहनाई है इसकी लाज भी बचानी है। मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ क्षत्रिय समाज का, उस समाज का जो 36 कौम की बात करता है, जो 14 धर्मों की बात करता है, 6742 जातियों की बात करता है। हमारे पूर्वजों ने हमें बता के गए कि लोगों की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय धर्म में आप क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। सर्वप्रथम मैं ये मीडिया से मांग करना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र सिंह जी को STF ने गिरफ्तार किया है और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि उनको सही सलामत बलिया तक लेके आइएगा। बीच में कोई नौटंकी मत करिएगा, क्योंकि समाज जग चुका है, लोग जग चुके हैं। कोई भी ऐसा काम आप लोग मत करिएगा प्रशासन कि जिससे आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ भुगतना पड़े। सर्वप्रथम मैं यहाँ के प्रशासन से एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने किस बेस पे, जिस परिवार में 5-5 लोग इंजर्ड हुए हैं, बहु बेटियों को मारा गया है, पीटा गया है बड़े बड़े ईंटों से, पत्थर से, डंडों से, वहाँ SO, CO और SDM के रहते हुए एक बलवा कराया गया। एक आदमी को सेल्फ डिफेंस में, जो लोग बोल रहे हैं उन्होंने गोली चलाई, हत्या किया। सेल्फ डिफेंस को मैं बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, IPC एक्ट में 96 से लेके 106 10 एक्ट ऐसे हैं जो सेल्फ डिफेंस के लिए बने हैं। अपनी बहू बेटी, अपने परिवार, अपने हित मित्र, अपने रोजगार, अपने घर के लिए अगर कोई भी दिक्कत करता है, उसके लिए अगर सरकार हमें सरकारी असलाह दिया है तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं उतने टाइम, अगर किसी की हत्या भी होती है तो 302 सिद्ध नहीं होता है, ये IPC एक्ट पढ़ाता है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको भी पढ़ना चाहिए यहाँ के शासन और प्रशासन से। एक तरफ से बवाल होता है, बलवा नहीं होता है, बलवा दोनों तरफ से होता है। उनके घर के 6-6 लोग इंजर्ड हैं, 307 308 क्यों नहीं कायम हुआ? यहाँ के SP कहता है कि मैं मुकदमा नहीं लिखूंगा। मुझे बस ये जानना है कि यहाँ के SP किस बेस पे ये नहीं कहना चाहता है, मुकदमा लिखना चाहता है। CRPC, IPC और संविधान के किस आर्टिकल में लिखा गया है कि अगर सामने वाले की हत्या हो गई है, दूसरे वाले के घर में 10-10 लोग इंजर्ड हैं, तो उसका मुकदमा ना लिखा जाए? मैं मीडिया के माध्यम से ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्यों धीरेन्द्र सिंह के परिवार के तरफ से मुकदमा यहाँ का प्रशासन नहीं लिख रहा है। दूसरी चीज, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से प्रशासन उनके घर के लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो 100-100 200-200 मुकदमे हैं लोगों के ऊपर, उनको तो प्रशासन अपने गोदी में बिठाया हुआ है। एक आदमी जो अपने मान सम्मान, इज्जत और स्वाभिमान को बचाने के लिए अगर वो गोली चलाया भी, जो अभी सिद्ध नहीं हुआ है, कोई भी ऐसी जांच एजेंसी और मीडिया के कहने से कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है। मीडिया अगर कह रही है कि फलाने ने गोली चलाया तो कोई मतलब नहीं है। किसी के पास सैटेलाइट कैमरा नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है कि एक्सरे करके बता देगा किसने गोली चलाई है। मैं बहुत क्लियर ये बात पूछना चाहता हूं मीडिया से कि आप लोगों को यह अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप किसी को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके गुंडा कहें, अपराधी करें, बवाली बतियाएं। यह कतई बर्दाश्त के बाहर है, पहली बात। और मीडिया से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप 4 स्तंभों में एक स्तंभ है संविधान के। साफ पत्रकारिता, क्लियर पत्रकारिता करना आप लोगों का धर्म, कर्म और कर्तव्य बनता है। आप लोगों को यह बताना पड़ेगा कि गलती किसकी है। गलती एक तरफ से कभी नहीं हो सकती है। और कोटे की दुकान में, जब कोटे की दुकान वहां पे है और वहां का पूरा क्षेत्राधिकारी, वहां पे CO, सर्कल ऑफिसर, SDM और SHO था, उसके नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हुआ, तो मैं पूछना चाहता हूं SIT का गठन 24 घंटे के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी करिए और 48 घंटे के अंदर में करणी सेना CBI जांच की भी मांग करती है इस कांड के लिए। बिना CBI जांच से नीचे की बात नहीं होगी। और दूसरी सबसे बड़ी मांग है, पहले मुकदमा लिखा जाए परिवार का, जिसके घर में 5-5 6-6 लोग इंजर्ड हुए हैं। उनकी क्या गलती है? उनकी बहू बेटियों की क्या गलती है? प्रशासन जाके उठा ले जाने की धमकी दे रहा है बेटियों को। मैं पूछना चाहता हूं कि चूड़ी पहन के बैठे हैं क्या हम लोग? मैं चूड़ी पहन के बैठा है हमारा समाज। आप मेरे समाज की बहू बेटियों को उठा के लेकर चले जाएंगे तो मैं कहता हूं ये जान फिर किस लिए है? किस लिए फिर जीना है?
हमने, हमारे पूर्वजों ने समाज की बहु बेटियों के लिए करोड़ों गलों को काटा है और लाखों कटवाया है। अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए हम लोग किसी स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बेटी की तरफ उंगली मत करिएगा। किसी भी शासन प्रशासन के लोगों से मेरा अनुरोध है, निवेदन भी है, अगर धीरेन्द्र सिंह 302 किए हैं उनको फांसी पे लटकाओ, जांच करवाओ, तकलीफ नहीं होगी। लेकिन किसी भी ऐसे परिवार के लोगों को प्रताड़ित अगर प्रशासन करेगा तो ये समाज चुप नहीं बैठेगा। धन्यवाद, जय माता। जी, अभी डीआईजी से हमारी बातचीत हुई इस संबंध में, और जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह विधायक जो है बैरिया के भाजपा विधायक, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके परिवार को जिस तरीके से प्रताड़ना दी जा रही है और उनका मुकदमा नहीं दर्ज किया जा रहा है, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो डीआईजी का कहना है कि विधायक जो भी साक्ष्य देंगे इस मामले में उसकी गहनता से जाँच की जाएगी और उनके खिलाफ भी उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मैं डीआईजी साहब से मेरा एक निवेदन भी है। फर्स्ट प्राथमिकता ये होती है कि कोई इंजर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। आईपीसी और सीआरपीसी ये पढ़ाती है, संविधान भी ये पढ़ाता है। मानव के बराबर हो, अगर कोई मानव दोनों का काम करता है तो उसको फांसी पे लटका दिया जाए। बहुत प्रोसेस है उसकी। धीरेन्द्र सिंह को तो पकड़ लिया गया, लेकिन धीरेन्द्र सिंह के परिवार को धीरेन्द्र सिंह ने मारा क्या? डीआईजी साहब बताइए ना, आप आईपीएस हो, आप पढ़ के आए हो, किसी के घर के 6-6 लोगों की, किसी की टांग टूटी है, किसी का सर फूटा है, कोई आईसीयू में एडमिट है, साक्ष्य किस चीज का चाहिए? किस चीज का साक्ष्य चाहिए आपको? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है डीआईजी साहब। 6-6 लोग इंजर्ड हैं और आप साक्ष्य मांग रहे हैं। मैं जिंदा हूं, इसका साक्ष्य देना पड़ेगा मुझे। मैं बलिया में आया हूं, इसका साक्ष्य देना पड़ेगा आपको। अगर इस तरीके की भाषा डीआईजी साहब के माध्यम से करी गई है तो ये तो सोचने योग्य है। इसको तो मुख्यमंत्री जी देखें, फिर माननीय योगी जी को देखना चाहिए कि एक वरिष्ठ आईपीएस इस तरीके की बात कर रहा है कि साक्ष्य चाहिए। साक्ष्य किस चीज का? मुझे गोली मार दी जाए, मेरी टांग तोड़ दी जाए, मुझे फाड़ दिया जाए मेरे सर को, और मैं साक्ष्य लेके घूमूं कि मेरे को किसने मारा। वो 23 वीडियो जो वायरल हो रही है उसे साक्ष्य की जरूरत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि जब बीजेपी के ही विधायक सुरेंद्र सिंह, जिनके कि वो सहयोगी भी रहे हैं धीरेन्द्र सिंह जी, उनके पास साक्ष्य होने के बावजूद भी सरकार क्यों नहीं फिर उनके पक्ष में कोई एक्शन ले रही है? आपको मीडिया बंधुओं की एक बात कहना चाहता हूँ जी। मैं गैर राजनीतिक संगठन हूँ, मैं समाज का नेतृत्व करता हूँ। किस पार्टी के विधायक की बात नहीं सुनी जा रही है और किस पार्टी के विधायक की बात सुनी जा रही है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे लेना देना यह है कि मेरे समाज के किसी भी भाई बंधु को प्रताड़ित अगर किया जाएगा तो करणी सेना उसके लिए लड़ने के लिए तत्पर है, 24 घंटे तैयार है, साल के 365 दिन तैयार है। अगर सरकार अपने विधायक की बात नहीं सुनती है तो फिर सोचना चाहिए। तो जिस तरीके से कंगना रनावत ने अभी जो उद्धव ठाकरे के साथ जिस तरीके से लड़ाई हुई, ये कोई मामला नहीं सर मैं जो चीज चाहता था सर मैं मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। जिस तरीके से वो हिमाचल से जब उनको मुंबई जाना था तो करणी सेना ने बाकायदा सुरक्षा की बात कही थी कि उनको घर तक जो है हम एयरपोर्ट से मुंबई घर तक उनको छोड़ेंगे। तो क्या जिस तरीके से धीरेन्द्र सिंह आज बलिया आने वाले हैं, बलिया पुलिस लेकर आएगी, तो क्या करणी सेना भी सुरक्षा में रहेगी? क्या सुरक्षा, जब उत्तर प्रदेश सरकार ली है जिम्मेदारी सुरक्षा की, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वहां पे सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही थी कंगना रनावत की, वहां पे हमने जिम्मेदारी ली। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया बंधु के माध्यम से, जिम्मेदारी पद पे होने के नाते एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा, मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आप ला पाने में सक्षम नहीं हो तो करणी सेना तैयार है। हाँ, मैं तैयार हूं, अगर आप सक्षम है तो लेके आइएगा। विपक्ष बार बार कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर इसको ट्विस्ट दिया जा रहा है, विपक्ष का आरोप है। विपक्ष जात की राजनीति करता ही है। कौन राजनीतिक पार्टियां जात की राजनीति नहीं करती? सबके पार्टियों के जितने भी एक उन्होंने पैनल बनाया, पैनल बनता है। आप मीडिया हो, मीडिया के माध्यम से मैं सवाल भी पूछना चाहता हूं सभी राजनीतिक पार्टियों से, बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी राजनीतिक पार्टियां। मैं वीरू सिंह आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, पैनल अगर बनता है तो क्या एक पक्ष पे जाता है? मैं भी गया था हाथरस के मुद्दे पे, मैं दोनों पक्ष से जाके मिला, मैं राजपूत समाज से भी जाके मिला, मैं वाल्मीकि समाज से भी जाके मिला। अगर पैनल कोई पार्टी बनाई तो अगर उस जो जिनके यहाँ हत्या हुई है उनसे मिले, तो
जिनके घर में 6 लोग इंजर्ड हुए थे, उनके घर कोई क्यों नहीं गया मिलने? उनके दुख तकलीफ को क्यों कहीं नहीं गया पूछने? ये जात की राजनीति, धर्म की राजनीति केवल राजनीतिक पार्टियां करती हैं पत्रकार महोदय। तो क्या आज आपका प्रोग्राम है धीरेन्द्र सिंह के परिवार से मिलने का? मैं जरूर मिलूंगा। तो क्या आप दूसरे पक्ष से भी मिलेंगे? मैं एकदम मिलूंगा, मैं क्यों नहीं मिलूंगा? मैं एकदम मिलूंगा। मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं हूं, अगर मैं नहीं मिलूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ से विधायकी और सांसदी का चुनाव नहीं लड़ना है। सीधी सी बात। मैं पहले अपने समाज की बात थैंक यू सर।